मकसद नहीं है कि आपकी नमाजें माफ़, आपके रोज़े माफ़, नहीं, इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है। इसका सिर्फ ये है कि आपने जब तौबा की तो वो जो नमाज कज़ा करने की जो कोताही है, और हदीस शरीफ में आता है जिसका मफ़हूम ये है कि एक नमाज अगर कज़ा हो जाए तो 1,80,00,000 साल तक जहन्नम की तहमत कर जाए, एक नमाज की कज़ा। हमारी कितनी नमाजें कज़ा हो जाती हैं? तो याद रखिए, तौबा करने से नमाज माफ़ नहीं होता, रोज़े माफ़ नहीं होते, बस ये जो ताख़ीर करने का जो गुनाह है वो माफ़ हो जाता है। लिहाजा तौबा करने के साथ साथ आपने वो नमाजें भी अदा करनी है, आपने वो रोज़े भी रखने हैं। अब दूसरा ये है माली इबादत की कोताही। अब माली इबादत की कोताही से मुराद ये है कि वैसे आप सबको आवाज़ें तो आ रही हैं, और मेरे ख्याल में लाउड रख के भी आवाज़ आएगी, अगर नहीं आएगी तो फिर लाउड डालूंगा। माली इबादत की कोताही ये है कि आपने ज़कात, अच्छा मैं पहले ये वाज़े कर दूँ कि नमाज अगर हमारी कज़ा हुई है, हमारे रोज़े कज़ा हुए, तो नमाज और रोज़े में जो बदनी इबादत में जो है ना, नियाबत और खिलाफत नहीं है। अब अम्मी पूछेंगे नियाबत और खिलाफत क्या चीज़ है? तो नियाबत और खिलाफत ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि सादिक तुम मेरी नमाज़ें पढ़ देना, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूँगा। नहीं, आप अगर वालिद इंतकाल भी कर गए तो ऐसा नहीं कि आप उनके, हाँ अलबत्ता अगर कोई ज़िंदा है और उसको लगता है अभी दुनिया से रुखसत होने वाला है तो वो वसीयत कर दे कि भाई मेरे माले विरासत में से आपने नमाज, मेरी नमाज़ों का और मेरे रोज़ों का फ़िदिया देना। और फ़िदिया कितना है? फ़िदिया कितना है? 100 रुपया। हर चीज़ के रेट बढ़ गए। एक नमाज का फ़िदिया 100 रुपया, अब 500 रुपये किलो चिकन हो गया। हर चीज़ के रेट बढ़ गए। हाँ, इशा के 2 और रोज़े का भी एक फ़िदिया, हर चीज़ के रेट बढ़ गए, लेकिन फ़िदिया वही 100 रुपया। बचपन से सुन रहे 100 रुपया, तो भाई कुछ फ़िदिया बढ़ाना चाहिए। तो अब मैं अर्ज़ कर रहा था, हाँ अच्छा, अब ये तो हो गया बदनी इबादत की बात। अब माली इबादत की जो कोताही, अगर ज़कात नहीं दी तो अब पहले तो तौबा कर ली, ज़कात जो फ़र्ज़ था अगर किसी पर। और एक बात मैं वाज़े कर दूँ, मैं ये ख़वातीन को तो ज़्यादा मालूम होना चाहिए क्योंकि सोना तो ख़वातीन के पास होता ही है। अच्छा, अब जहाँ तक मेरा मुशाहिदा ये है, अम्मी के पास नहीं है, नहीं है। अच्छा, फिर भी रात को सोते हैं सोने बगैर काम नहीं है, अल्लाह फिर भी सुकून की नींद सुलाता है अल्लाह की। मैं, अच्छा लोगों में क्या मारूफ है, लोगों में ये मशहूर है कि 7.5 तोला सोना होगा तो ज़कात फ़र्ज़ होगी। लोगों में ये मशहूर है कि 7.5 तोला सोना नहीं है तो ज़कात नहीं। देखिए इसकी हकीकत ये है, मिसाल के तौर पर देखें, एक सोने की वो है कि अगर आपके पास सिर्फ सोना है तो 7.5 तोला सोना, और अगर सोने के साथ सोना नहीं है, आपके पास थोड़े पैसे हैं, अगर चांदी, देखें एक तो हो गई सोने की निसाब, एक होता है चांदी का निसाब, और एक होता है मुकम्मल निसाब। मुकम्मल निसाब ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे चांदी आपके पास, कम से कम निसाब ये बनता है कि 52 तोला चांदी की रकम आपके पास जिस तारीख को हो गई, आज क्या तारीख है अंकल? 20 तारीख को अगर आज आपके पास 52 तोला चांदी की रकम आ गई। अब रकम से मुराद ये ज़रूरी नहीं पैसा हो। अब आपके पास 2 मोबाइल हैं, एक तो आपके पास ज़रूरियत है और एक आपके पास एक्स्ट्रा है जो बेकार बेमकसद है। एक आपके पास जो है वो, ख़वातीन के पास क्या होता है, बर्तन होते हैं जो घर पे इस्तेमाल होते हैं। अगर आपके पास जो एक्स्ट्रा बर्तन है आपके, वो भी आपके इस हिसाब में काउंट करेंगे। और मेरे ख्याल में 52 तोला चांदी 60-70 हज़ार रुपये की बन जाती है। अगर आपके पास टोटली रकम 70 हज़ार रुपये तक की बन जाती है, वो चाहे चांदी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे आपके पास एक्स्ट्रा चीज़। 2 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी आपके इस्तेमाल में, एक बेमकसद है। शादी के पास बहुत सारी किताबें हैं, वो शादी जो अगर किताबें जो पढ़ता है वो तो इस्तेमाल में, जो नहीं पढ़ता तो वो भी ज़कात के हिसाब में आएगा। उसको अगर आपके पास 60-70 हज़ार, अब ये फिर भी आप मालूम कर लेना कि 52 तोला चांदी कितने की बनती है, तो वो रकम आपके पास आ गए तो आप साहिब निसाब हो गए। अगले साल आज की तारीख में 20 तारीख को आपके पास जितना पैसा है तो आप उसको आप ज़कात देंगे। अच्छा, अब हमारे यहाँ क्या मशहूर है कि भाई 7.5 तोला सोना होगा तो नहीं, मिसाल के तौर पे आपके पास सिर्फ सोना है तो 7.5 तोला सोना, और अगर बिलफर्ज आपके पास 5,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं और आधा तोला सोना भी है तो 52 तोला चांदी से ज़्यादा रकम बन जाती है, क्योंकि 1,04,000 रुपये चल रहा है सोना आजकल। हाँ,
तो मकसद ये है, अगर आपके पास इतने पैसे बन जाते हैं कि वो आपके 60-70 हज़ार रुपये बन जाते हैं तो आपके ज़कात फ़र्ज़ है। तो अब मैं कभी इंशाल्लाह इस टॉपिक पे ज़कात के मौजूद भी इंशाल्लाह तो तफसील बयान करेंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, माली इबादत की अगर कोताही हुई है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगे और आइंदा जितना ज़कात आप साहिब निसाब हुए, आप पे ज़कात फ़र्ज़ हुई, कितने साल से आप ज़कात नहीं दे रहे थे, उस ज़कात को आपने अदा करना। अच्छा, तीसरी सूरत यह है कि आपसे ऐसा गुनाह सरज़द हुआ जो जिसका ताल्लुक़ ना आपके बदन से है, यानी बदनी इबादत नहीं है ना माली इबादत है। मिसाल के तौर पे आपने किसी की गिबत कर ली, आओ बहन चुगली करें, होता है ना, औरतों में तो बहुत होता है। आपने शराब पी ली, आपने कोई गिबत क्या नाम है, कोई गलत चीज़ देख ली, तो आपने फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगी तो अल्लाह ने माफ़ कर देना। ये अब ये तो हो गया हुकूकुल्लाह का मामला। अब हुकूकुल इबाद की भी 3 किस्में हैं। एक है जिस्मानी तकलीफ़ पहुँचाना, दूसरी है माली तकलीफ़ और रूहानी तकलीफ़ पहुँचाना, और तीसरी है, हाँ देखें ना, तीसरी है वो है माली तकलीफ़ पहुंचाना। मिसाल के तौर पे जिस्मानी तकलीफ़ आपने पहुंचाई, किसी को घूसा मारा, थप्पड़ मारा, किसी को आपने मारा, ऐसा नहीं है आपने मैसेज कर दिया माफ़ कर देना तो काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने आप को मिसाल, अच्छा आपने किसी को थप्पड़ मारा है, आपने किसी को जिस्मानी तकलीफ़ दी है, मुदस्सिर सुन रहे हो, हाँ तुम्हारी जिसामत देख के लगता है कि तुमने बाकी अल्लाह जानता है। तो आपने अगर किसी को जिस्मानी तकलीफ़ दी है तो आप अपने नफ्स को उस ज़िल्लत के लिए पेश करेंगे। आप कहेंगे मैंने आपको थप्पड़ मारा है, आप मुझे थप्पड़ मारें, ये नहीं, मैसेज से काम नहीं चलेगा। आपने अगर किसी को मुक्का मारा है, आप उसको, अगर उस्ताद को भी मारने का हक नहीं है, हाँ साझे नहीं है, उस्ताद हैं उनको भी मारने का, बिला वजह मारने का हक नहीं है। आपने अगर किसी को अगर आपने किसी से माफ़ी मांगी और अपने आप को जिस्मानी ज़िल्लत पर पहुंचा कह भी दिया, लेकिन उसके बावजूद उसने आपको माफ़ नहीं किया, तो उसका क्या हुक्म है वो मैं बाद में बताता हूँ। जाओ। अच्छा, दूसरी बात ये है रूहानी तकलीफ़। अगर आपने किसी को रूहानी तकलीफ़ पहुंचाई, रूहानी तकलीफ़ क्या होती है, आजकल रूहानी तकलीफ़ कुछ ज़्यादा ही दी जाती है। खामा खां का परेशान करना, खामा खां किसी के ऊपर बहुतान लगा देना, खामा खां किसी की ग़ीबत कर देना, माँ बाप तक को लोग तकलीफ़ पहुँचाते हैं, माँ बाप तक को बुरा भला कहते हैं। तो याद रखिए आप उससे तहे दिल से माफ़ी मांगेंगे। और आज तो हाल ये है कि भाई भाई का नहीं है, और इतना फितने का दौर होता जा रहा है, आजकल इतनी नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं। मैं तो कहता हूँ सबसे हम दोस्तों को तलाश कर रहे होते हैं, दोस्तों से मोहब्बत और खुलूस का, मैं कहता हूँ सबसे बेहतरीन दोस्त भाई बहन होते हैं, क्योंकि ये रिश्ता अल्लाह ने बनाया है और ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा। दोस्त आज हैं कल नहीं है। हाँ, सब कहिए सुभान अल्लाह। मैं कर रहा था, अगर किसी को रूहानी तकलीफ पहुंचाई है तो आपने उससे माफ़ी मांगनी है। अगर आजकल क्या होता है, अगर आपने बीवी को तकलीफ पहुंचाई, बीवी भी तो, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा झगड़े होते ही मियाँ बीवी में, जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है। अब मसला ये है कि अगर वो मियाँ बीवी आपस में नहीं लड़ेंगे तो फिर किससे लड़ेंगे, है ना। तो अब मामला ये है कि अगर किसी ने अपनी बीवी को तकलीफ पहुंचाई तो आप उससे वो भी, अगर शोहर को तकलीफ पहुंचाई तो शोहर से भी माफ़ी मांग सकते हैं। और मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप जो है ना जियो में बुलाकर आपने कोई खड़े होकर और रात के 2 बजे धमाल डाल के, हाँ इसको आपने जो है ना ऐलान करना है, आपने कमरे में बंद करके माफ़ी मांग लेनी है। मैं तो ये कहता हूँ किसी से अगर गलती हो ना तो वो पहल करे कि भाई मुझसे गलती हुई है, और अगर कोई माफ़ी मांग रहा है तो माफ़ करने में भी देर ना करे बंदा, अगर माफ़ी मांग रहा है। अरे भाई मैंने बच्चों में ये बात देखी है, सारा दिन लड़ते रहते हैं। अन्नू आपका बेस्ट फ्रेंड, कुरतुल्लाह आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तैयबा, दूसरी दफ़ा कौन है, क्या नाम है, क्यों बाद में पूछो